सेट दिया है 1 2 3 4 और बी बराबर 1 2 3 4 5 दिया है। यहाँ देखिए ए बराबर दिया है आपके पास 1 2 3 4 है ना, और बी बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5। अब यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए कि ए से बी में संबंध आर जो है, ए रिलेटेड है बी के साथ, कैसे, तो ए विभाजित करता है बी को, ए विभाजित करता है बी को, यानी कि आपको जो संबंध आर निकालना है वो कैसा होगा, तो ऐसे क्रमित युग्मों में जिसमें पहला घटक दूसरे घटक को विभाजित करता हो। तो आप देखें कि ये 1 जो होगा 1 को विभाजित करेगा, यानी 1 1 ले सकते हैं, 1 2 को भी करेगा, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 को भी करेगा, ये भी हो सकता है, 1 4 को भी कर सकता है और 1 5 को भी कर सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 2 1 को नहीं कर पाएगा, 2 2 को कर देगा, इसलिए 2 2 का पेयर ले सकते हैं। 2 3 को भी नहीं कर सकता है, नहीं लेंगे। 2 4 को कर सकता है, इसलिए ये हो जाएगा, और 2 5 को भी नहीं करेगा। चलिए 3 के पास चलिए, तो 3 1 को भी नहीं करेगा, 3 2 को भी नहीं करेगा, 3 3 को कर देगा, 3 4 को भी नहीं करेगा और 3 5 को भी नहीं करेगा। 4 के पास चलिए, तो 4 से 4 को विभाजित करेगा और किसी को नहीं करेगा। तो ये इसके आर के मान हो गए। लेकिन पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आर को जालक द्वारा निरूपित करें। जालक मतलब वही आपको ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको जालक द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष के लिए यहाँ दर्शा देंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो इस पे ए के अवयव और इस पे बी के अवयव यही ना करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं ए के अवयव इस पे रहेंगे, ए के अवयव इस पे रहेंगे और इस पे बी के अवयव होंगे, बी के अवयव अवयव, ठीक है। इस पे बी के अवयव होंगे। चलिए अब देखिए इस पे ए के अवयव यानी 1 2 3 4 है। चलिए इसको दर्शा देते हैं 1 2 3 4। अच्छा बी के अवयव 1 से 5 तक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से इसको जाल जैसा बिन देना है ना दोनों तरफ से, इसके समांतर और इसके समांतर, इस तरह से कुछ, ठीक, ऐसे कर देना है। पहले इतना कर देते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं कैसे किया जाता है। ऐसे आपको तो ये बता चुके हैं, ये आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं, आपको समझा चुके थे चैप्टर के शुरुआत में ही कैसे इसको बनाना है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया, जाल बिन दिया आप। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसीलिए इसको जालक रूप नाम दिया जा रहा है। 1 1 का संबंध है, 1 1 का है, तो यहाँ बड़ा सा बिंदु दर्शा देंगे। 1 2 है, यहाँ बिंदु दर्शा दीजिए। 1 3 है, ये दर्शा दीजिए। 1 4 है, ये भी दर्शा दीजिए। 1 5 है, ठीक। उसका 2 2 है, चलिए, और क्या है 2 4 है, और क्या है आपका 3 3 है, और क्या है आपका 4 4 है। तो ये इसके संबंध दर्शाने का तरीका हो गया, ये जालक रूप द्वारा हो गया, समझ गए। अच्छा दूसरा कह रहा है आर को सारणी रूप द्वारा निरूपित करें। तो सारणी रूप देखते हैं क्या होता है। तो सारणी रूप के लिए इसका सारणी बनाना पड़ेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए एक सारणी का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक सारणी ले लेते हैं, ये आपका सारणी इस तरह से कुछ हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ कितने आपके रो कॉलम होने चाहिए, तो ए में 4 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है। तो ए को तो स्तंभ में रखना है और बी को पंक्ति में रखना, तो उसी के अनुसार इसमें करेंगे ना रो कॉलम। चलिए उसी के अनुसार देख लेते हैं इसमें कितना हो जाता है आपको। 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 4, ठीक है। और आपको कितना चाहिए, 6 ना चाहिए। अच्छा 4 के बाद हो जाएगा ये 5 6। चलिए इसी को कर देते हैं, ये 6 हो गया। 1 2 3 3 6 हो गया। उसी तरह से इसमें कितने चाहिए, तो इसमें 4 एलिमेंट है तो 5 को चाहिए आपको कम से कम। चलिए ये आपका हो जाएगा 2, है ना, और ये 3। चलिए 5 हो गया ना। अब इसमें दर्शाते हैं, यहाँ पे आपको आर लिख देना है और इसमें ए के अवयव होंगे 1 2 3 4 और इसमें किसके होंगे, बी के अवयव 1 2 3 4 5। अब देखिए एक अगर एक को विभाजित कर रहा है, यहाँ देखिए संबंध दिखा रहा है ना एक के साथ एक को, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1। जहाँ संबंध होगा वहां 1 और जहां नहीं होगा वहां 0 किया जाता है। तो 2 1 विभाजित करता है, नहीं है ना 2 और 1 का, चलिए तो यहाँ 0। 2 2 हो जाएगा 1, चलिए 2 3 भी नहीं होगा 0, यहाँ हो जाएगा 2 4 1, यहाँ 0 3 1, यहाँ 0। जहाँ संबंध नहीं दर्शा रहा है इसमें देख लेंगे, जो पेयर नहीं मिलेगा वहां 0 और जहां मिलेगा वहां पे 1 0 1 0 0, इसमें 0 0 0 1 0, समझ गए। तो यह इसका क्या हो जाएगा, सारणी रूप में हो जाएगा। चलिए ये समझ गए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14